हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनको भी देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का जो 9वां सदस्य है वो कौन सा देश बना है। ये बन गया दोस्तों ईरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब मैप में आप देख सकते हो दोस्तों, ये है ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान की जो मुद्रा है वो ईरान रियादी है। और वर्तमान में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम रईसी है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, तो वर्तमान में इसके जो 8 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान थे। और अब 9वां सदस्य कौन सा बन गया दोस्तों, तो ये ईरान बन गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों एससीओ की, मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो व्लादिमीर नूरू है। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर है, इन्होंने दोस्तों एक संस्थान की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है CSIR, मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखना आपको कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर है, इन्होंने एक संस्था की जो स्थापना की थी उसका नाम है CSIR। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि इसके नाम पर ही, मतलब ये जो CSIR है, इन्होंने एक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और उसका नाम क्या रखा है, तो याद रखना आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार रखा है। और हाल ही में दोस्तों ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इससे 11 लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया गया है। और यहाँ पे हम बात करें कि ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और साथ ही दोस्तों यह कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 7 क्षेत्र में दिया जाता है। और कितने लोगों को मिलेगा, तो 11 लोगों को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करें साथ ही CSIR की, मतलब काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1942 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में CSIR के जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, तो ये नरेंद्र मोदी जी है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो CSIR है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं। ये चुने गए दोस्तों देवव्रत मुखर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो याद रखना है दोस्तों कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो प्रमुख है वो चुने गए हैं देवव्रत बनर्जी। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और यहाँ पे दोस्तों बात है कि ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, इसका जो मुख्य काम है वो क्या होता है, तो जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन होते हैं इसमें जो कंटेंट होता है उसे ऑडिट करने का काम होता है किसका, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रूसी ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड प्रिक्स है यह एक तरीके की F1 मतलब फार्मूला 1 कार रेस है। और ये जो लुइस हैमिल्टन है यह मर्सिडीज के रेसर है। और इनका जो संबंध है दोस्तों वो ब्रिटेन देश से है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लुइस हैमिल्टन है यह रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला ड्राइवर भी बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर याद रखना आपको कि ये जो रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स 2021 में हुए थे उनके विजेता को देख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, इसके विजेता कौन है, तो यह मैक्स वेरस्टेपेन है। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो ये डेनियल रिचार्डो ने जीता था। और डच ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स थे 2021 से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं।
ये बन गए दोस्तों हमारे देश के भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये विराट कोहली बन गए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विराट कोहली। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि वर्ल्ड में मतलब दुनिया में, तो इसमें जो विराट कोहली है दोस्तों यह 5वें स्थान पर है। याद रखना है कि वर्ल्ड में हम यहाँ पे बात करें मतलब T20 में 10,000 रन बनाने का जो स्थान है वो कौन सा है, तो ये 5वां है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना है इसे शुरू किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत सरकार लोगों के घर जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान भी करेगी। और यह योजना दोस्तों राज्य भर के मरीजों एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए और साथ ही वर्तमान में महामारी स्थिति में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान भी देगा। तो याद रखना है आपको कि ये जो स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वारा योजना है इसे किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो दोस्तों M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें तो ये R.N. रवि है और मुख्य न्यायाधीश संजू बनर्जी है। तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है दोस्तों, तो ये केरला और कर्नाटका और साथ ही दोस्तों है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया है दोस्तों कोलकाता में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह दोस्तों जो महोत्सव है वह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया था। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 कोलकाता। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो नए थल सेना अध्यक्ष है वो कौन है, तो ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है इंडियन आर्मी से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। बात करें दिल्ली की, जिसकी राजधानी है दोस्तों नई दिल्ली। और साथ ही दोस्तों वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अनिल बैजल जी हैं। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दिल्ली से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NCC के जो 34वें महानिदेशक बन गए हैं उनका नाम है जनरल गुरबीर पाल सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जनरल गुरबीर पाल सिंह जो कि NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें NCC की, जिसकी स्थापना 1948 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल क्रेडिट कोर है इसका मोटो क्या है, तो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। हिंदी में है दोस्तों एकता और अनुशासन इसका मोटो है। तो याद रखना ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है NCC से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है। तो ये बन गया दोस्तों चेन्नई सेंट्रल जंक्शन। याद रखना है आपको कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा बना है, तो ये चेन्नई सेंट्रल जंक्शन बन गया है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 है इस अवार्ड से फिमजुले ग्लाम्बो नंगकुका को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2।
और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फुमजिले नंगू का। तो मैं आपको बता दूं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दो गोलकीपर अवार्ड के विजेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक फुमजिले ग्लाम्बो नंगूका को इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाल ही में बांग्लादेश की फिरोज फेजा बिथर को 2021 चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री है उनका नाम क्या है। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।